तो हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 का हमारे आसपास के पदार्थ उसको इंग्लिश में बोलते क्या हैं। कोई पूछ दे कि हमारे आसपास के पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? मैटर इन सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे इसको कि क्या होता है ठोस, द्रव और गैस। क्लास 9 के ही चैप्टर 1 में मिलेंगे आपको। कोई पूछ दिया कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है और गैस क्या होता है, पूछ दे तो आप क्या कहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका इंग्लिश जानेंगे कि ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सॉलिड बोलते हैं। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। और गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। याद रखिए। तो चलिए कुछ बनाते हैं। एक देखिए, ठोस, द्रव और गैस। गैस, ठीक है, गैस, ठीक है। चलिए इसको समझें कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो ठोस द्रव एक ऐसा चीज है, ठोस, पहले हम इसको एग्जांपल में दे देते हैं। ठोस को ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, गैस। चलिए ठोस क्या, द्रव क्या और गैस क्या। ठोस बाबू, ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिसमें छोटे छोटे कण मिलकर इसमें स्पेस बहुत कम होता है। क्या होता है? स्पेस इसमें बहुत कम होता है। इसके कारण हम लोग इसको दबा नहीं पाते। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड है ना, जी हाँ, व्हाइट बोर्ड। तो देखिए ब्लैक बोर्ड को भी देख सकते हैं आप। ब्लैक बोर्ड को देखिएगा, दबा कर नहीं दबता है। या कुछ भी दीवार हो, कठोर, यानी तुमसे ज्यादा इसमें ताकत है। आप ढकेलिएगा दीवार को तो नहीं ढकलाएगा, वो आपको ढकलेगा। आप दीवार को ढकेलिए तो आप, दीवार कभी दबेगा ही नहीं, आपका उंगली दब जाएगा। तो इसमें स्पेस बहुत कम है। इसमें छोटे छोटे कण मिलकर बहुत ज्यादा मात्रा बना हुआ है। और इसमें क्या होता है कि स्पेस बहुत कम है, इसको दबा नहीं सकते, हम उसको ठोस कहते हैं। द्रव्य बाबू क्या होता है? देखिए द्रव्य क्या होता है। द्रव्य में एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा बैलून को, ठीक है। उसमें बैलून में हवा भर दीजिए आप। हवा भर कर बैलून को दबाइएगा तो देखिएगा इस टाइप से बैलून दबाकर तो दब जाता है बैलून। उसी को क्या कहते हैं? द्रव। जो दबे उसको द्रव कहते हैं। द से दबे, ठीक है, द से दबे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। द्रव कहते हैं। और ठोस मतलब क्या होता है? देखिए अभी समझाए। ठोस, ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? जो ठोस हो, आपसे थेथर हो। क्या हो? जो ठोस हो, थेथर, ठीक है। क्या हो? आपसे थेथर हो, थेथर, ठीक है। आपसे थेथर हो यानी आपका कुछ सुनता ही नहीं है ना। दीवार देखिए, आप दीवार को दबाइए तो दबता ही नहीं है, कुछ सुन ही नहीं रहा। इसमें स्पेस बहुत कम होता है। और द्रव को हम लोग समझ गए, जो जो दबे उसको द्रव कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब गैस क्या होता है? गैस देखिए, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप लोग घर में चावल बनाए होंगे, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं भात, ठीक है। तो देखिएगा इस ढक्कन से ढक के फिर ढक्कन को हटा दीजिएगा ना, जब गर्म होगा तो। जब अधन अधन बोलते ना, वो देखिएगा, वो अधन को अभी जब चावल डालने वाले होते हैं, गर्म पानी होता है तो ढक्कन हटाते हैं। तो ढक्कन हटाइए तो देखिएगा इस टाइप से है ना, इस टाइप से ना उड़ेगा, उसमें से पानी भाप निकलता है। क्या बोलते हैं? वाष्पी होता है। क्या होता है?
वाष्पी, ठीक है, वाष्पी होता है। और इसमें से एक भाप निकलता है और यहाँ उड़ के कहाँ चला जाता है, ऊपर। इसी को हम लोग गैस बोलते हैं। कभी कभी दिखता ही नहीं है, कभी कभी दिखता है। आप देखिएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर भी ध्यान दीजिएगा कि घर में जब चावल चढ़ता हो तो देखिएगा उसमें जब गर्म पानी होता है जब चावल डलाता है तो देखिए उसमें भाप निकलता है, एकदम खतरनाक वाला। उसको अगर हाथ को ऐसे रखेंगे ना, थोड़ा देर इसको हटा के देखिए पानी जैसा हो जाता है, हो जाता है ना हाथ। चाहे प्लेट को हटाएगा पानी जैसा हो जाता है, वो भी भाप है। तो उस किसके गैस के रूप में उड़ जाता है, ठीक है, समझ गए इसको। अब देखिए हम समझाएंगे यहाँ पर क्या है। तो चलिए हम लोग अब समझेंगे संगलन। इसको इसमें ठोस को द्रव के रूप में जाता है, क्या होता है, संगलन होता है। क्या होता है, संगलन। अब देखिए ठोस जो है गैस के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा, गैस के रूप में। तो गैस के रूप में क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, वाष्पीकरण, करण, ठीक है। चावल को जैसे डाले तो वाष्पीकरण हुआ, तो वाष्पीकरण में क्या हुआ, तो गैस के रूप में उड़ गया, समझ गए। अब देखिए गैस जो है ठोस के रूप में, गैस जो है ठोस के रूप में निक्षेप होता है। क्या होता है, निक्षेप, निक्षेपण लिख दीजिए। अच्छा, निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठोस को द्रव में बदलने के लिए संगलन होता है और द्रव को गैस में बदलने के लिए वाष्पीकरण होता है। जब द्रव बदलता है गैस में तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। और जब गैस है तो ठोस में बदलेगा तो क्या होगा, निक्षेपण होगा, होता है निक्षेपण, ठीक है। अब चलिए उल्टा इसका चलते हैं, इसका उल्टा चलते हैं। तो द्रव्य जो है, अब चलिए गैस से चलते हैं, गैस से देखिए ठोस से जो गैस में डायरेक्ट कैसे बदल जाता है। तो ऊर्ध्वाधन यानी क्या होता है, ऊर्ध ऊर्ध्वाधन, क्या होता है, ऊर्ध्वाधन के कारण हो जाता है, यानी ऊर्ध पातन भी बोल सकते हैं इसको, पातन, ऊर्ध्वपातन के कारण ठोस गैस में बदल जाता है। अब देखिए बाबू गैस को हम लोग कैसे बदलेंगे द्रव्य में। तो गैस को द्रव्य में बदलने के लिए आपको यहाँ संघन करना होगा। क्या होगा, संघन। देखिए संघन, संघन मतलब कि गैस को हम कैसे बदलेंगे द्रव्य में। तो इस संघन होगा तो द्रव्य में बदल जाएगा। अब देखिए द्रव्य है तो ठोस में कैसे बदलेंगे, अब इसको भी बात हो गया। क्या हो गया, ठोस में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आप पानी को लीजिए, वो ठोस है, चाहे कुछ भी लीजिए, पानी को लीजिए या कुछ भी, ठोस है। तो ठोस को लीजिए आप, इसको ठोस नहीं, द्रव्य है जी, पानी क्या द्रव्य है। तो पानी द्रव्य है, इसको ठोस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिज में डालना पड़ेगा, यानी जमना। क्या होगा, जमना। ये जब ठोस जो है, द्रव्य जो है ठोस में बदलेंगे तो क्या करेगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इस टाइप से हम लोग समझ गए होंगे। फिर से नहीं यार तो फिर से समझिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना पूछेगा उतने बार बताएंगे हम। पहले कि ठोस जो है द्रव्य में कैसे बदलता है। तो ठोस जो है पहले द्रव्य बदलने के लिए संगलन होता है ना। ठोस को द्रव्य बदलने के लिए संगलन होता है, तब जाकर के हम लोग को द्रव्य बदलते हैं। अब देखिए द्रव्य को गैस में कैसे बदलता है, द्रव्य जो है गैस में कैसे बदलेगा, वाष्पीकरण। आपको अभी उदाहरण दिए भात वाला चावल का, यह वाष्पीकरण के कारण गैस में बदल जाता है। चावल डाले उसमें, गर्म हुआ, गर्म होकर चावल डाले उसमें डाले, फिर ढक्कन हटाएगा तो उसमें देखिएगा एक भाप निकलेगा। तो भाप के रूप में क्या होता है, वाष्पित होता है, यानी वाष्पीकरण होकर गैस में निकल जाता है। अब देखिए बाबू गैस जो ठोस में कैसे बदलता है, यानी निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण। निक्षेपण के कारण क्या होगा, गैस जो है ठोस में बदल जाएगा। अब इसका उल्टा चलना है कि ठोस को गैस में कैसे बदलेंगे। तो ठोस को गैस से बदलने के लिए बाबू ऊर्ध्व क्या होगा, ऊर्ध्वपातन के कारण हम लोग ठोस को गैस में आराम से बदल सकते हैं।
अब देखिए गैस जो है इसको कैसे बदलेंगे द्रव्य में, है ना। गैस को कैसे बदल सकते हैं द्रव्य में, तो गैस को बदलने के लिए द्रव्य में संघन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संघन। तो जाकर के गैस जो है द्रव्य में बदल जाएगा। अब है कि द्रव्य को कैसे हम बदलेंगे गैस ठोस में, बोलो क्या है, द्रव्य को कैसे बदलेंगे ठोस में। तो याद रखिएगा, हम बताएं आपको, पानी लीजिए, द्रव्य है, द्रव्य को देखिए पानी लीजिए और इसको ठोस में बदलने के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए, तो देखिए एक तरह से जिसका शेप में रखिएगा उसी शेप का बन जाएगा। तो जम जाता है, क्या होता है, जम जाता है। तो जमना क्या होगा, द्रव्य को ठोस में बदलने के लिए क्या होगा, जम जाता है, उसी को हम लोग ठोस में बदल देते हैं द्रव्य को। तो चलिए इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में। नहीं आए तो फिर से बोलिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को कमेंट में कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। और अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10th के, समझे। और कुछ दिन बाद भी फरवरी या मार्च तक फर्स्ट में, यानी फर्स्ट सप्ताह, पहला सप्ताह मार्च में, पहला सप्ताह हो सकता है 9th का भी एग्जाम होगा, 9th का होगा, 8th का होगा, इस सब का होगा। तो चलिए हम लोग समझेंगे उसको भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसको देंगे क्वेश्चन, फाइनल पेपर का क्वेश्चन उनको एक साल का पीछे वाला दिखाएंगे हम लोग, 2023 वाले 2022 का फाइनल क्वेश्चन पेपर उसको बढ़िया से दिखाएंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में भिड़ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, उसी चीज को हम लोग अभी तैयारी हो रहा है हम लोग का, किस तरह क्वेश्चन बनाया जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए धन्यवाद।